तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। भाई आज का जो विषय है ना बड़ा सेंसिटिव सा है और हमारे समाज के लिए आज की वीडियो आना बहुत ज़रूरी भी था। विषय क्या है? विषय है कल मोदी जी मन की बात में आए थे और मन की बात में उन्होंने कहा सोशल मीडिया से या व्हाट्सएप कॉल से या कोई भी फेक कॉल से आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है, ऑनलाइन अरेस्ट भी हो जाए हैं, इस टाइप की भी बातें थी। तो मैंने सोचा ये बात कहीं ना कहीं सुनी हुई लग है, तो कहीं फ्रॉड कॉल से पैसे भी अट्ठे जाए हैं। मेरे घर में भी ऐसी घटना हुई थी, 2000 रुपये ले लिए थे भाई। हालांकि आज तक उस बात का कुछ हुआ नहीं, मेरे पैसे कहाँ गए, अकाउंट नंबर था, सब कुछ था, वापस नहीं आए। खैर विषय इतना ही नहीं था, विषय इससे भी आगे है जो बहुत खतरनाक और बहुत ज़्यादा डरावना भी है। तो आज हमारे साथ, मैं इस टाइम महम आ रहा हूँ, हमारे साथ है परवीन बहन जी, परवीन अहलावत जी। बहन जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार सभी चैनल देखने वालों को भी और आपको भी नमस्कार। सर जी बताओ। जब आपकी बात का मेरे को पता चला बहन जी, सच में बहुत ज़्यादा डरावना मामला था वो। सर बहुत ही ज़्यादा डरावना, क्या जान निकालने वाला था, बहुत बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई शक नहीं था इस पर। मतलब मोदी जी जो बता रहे थे वो यूं ही नहीं था कि कुछ भी बना दिया, उसके पीछे की सच्चाई बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक है सर। अगर बारीकी से उसको देखा जाए तो वाकई में ही बहुत खतरनाक है, क्योंकि मैं भुगत भोगी हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। देखो भाई यह बात इसलिए भी जरूरी है, आम आदमी ने सोच ले है उस भाई वो पढ़ लिख नहीं रहा, जब उसके लिए घटना होगी अनपढ़ आदमी के साथ ऐसा हुआ होगा। वैसे आप एडवोकेट हैं? यस सर, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। और बार मेंबर के आप कुछ पद भी है आपके? मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ मेंबर की। वाइस प्रेसिडेंट? यस सर। देखो भाई पढ़े लिखे व्यक्तियों के साथ और जो कानून को जानता हो उनके साथ जब ये मामला हो उसका है तो आप और मैं भाई किस खेत की मूली। हाँ बहन जी वो बात क्या हुई थी, शुरुआत कैसे थी वो? शुरुआत सर ऐसे थी, उस टाइम हमारे यहाँ मेंबर में धरना चला हुआ था और ये शमशेर खरकड़ा जी आ रहे थे उस दिन जी, तो सभी अपने उसमें शेड्यूल में बिजी थे। अचानक मेरे पास एक कॉल आती है लगभग 1 बजे के पास। व्हाट्सएप कॉल? व्हाट्सएप कॉल थी सर। वीडियो कॉल थी या कैसे थी? वीडियो कॉल नहीं थी सर। अच्छा वैसे वॉइस कॉल? नॉर्मल वॉइस कॉल थी। जी जी। तो मैंने फोन उठाया, बोले कि आप परवीन बोल रहे हो, परवीन मैडम बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। बोला साइड में होके आप बात करिए, प्लीज फोन को मत काटना। तो मैं साइड में होके बात की, सर आप कौन बोल रहे हो? बोला मैं एसपी बोल रहा हूँ रोहतक से, उत्तरी, और आपका एक साहिल नाम का लड़का है। मैंने कहा हाँ। तो मैंने अपना एडवोकेट वाला दिमाग भी लगाया कि आप मेरे को है ना मेरे बच्चे से बात कराओ। तो उन्होंने बात कराई तो जो लैंग्वेज थी वो बिल्कुल मेरे बच्चे जैसी थी। उत्तरी, वो हरियाणवी में मेरे से बात कर रहा था और मेरा बेटा मेरे को मम्मी बोलता है, वो मम्मी ही बोल रहा था और ये बोल रहा था कि मम्मी रेप के केस में मेरे को अंदर किया जा रहा है, आप मेरे को जल्दी से बचाओ, मम्मी मेरे को जल्दी से बचाओ। तो उन्होंने कहा कि बात होगी, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो, देखो आपके बच्चे को चोट लगी हुई है, हमने इसको थोड़ा मारा पिटा है तो नाक और मुंह से ब्लीडिंग हो रही है। ओए होए। मैं एडवोकेट तो थी लेकिन साथ में माँ भी थी, मैं वो मंजर नहीं देख पाती। मैंने कहा कि ठीक है। मैं कितना बड़ा आपका बेटा है? मेरा बेटा 24 साल का है। जबकि बेटे पे विश्वास सब कुछ है, शरीफ है। कहा मैंने कि वो रेप कर नहीं सकता, बोला किया नहीं है, 12 बच्चे हैं लेकिन उनमें से ये इन्वॉल्व है। जैसे इसका व्हीकल या फोन कुछ यूज हुआ है, आपका विश्वास ठीक है इसने नहीं किया है लेकिन इन्वॉल्व है, हम तो केस बना ही सकते हैं जी। तो मेरा बिल्कुल जान निकल गई कि क्या करूं सर, एक बार मिलने का मौका दो। बोला नहीं हो सकता, आप ये करो कि 50,000 रुपये अरेंज करो, जल्द फोन मत काटना। फोन काट दिया तो फिर हमने केस बना दिया। अभी मेरे पास उस समय न तो 50,000 रुपये थे, न माइंड काम कर रहा था। मैं दौड़ी सोमवीर गोयत एडवोकेट साथी हैं, मैं उनके पास गई, जाके मैं बोली कि जल्दी से मेरे को है ना 50,000 रुपये दो। पूछा कि मैम काम क्या है बताओ, पानी पियो। मैं 4 बार पानी पी चुकी थी लेकिन मैं यही बोल रही थी एक घुट पानी दे दो। तो मैंने एक पेज पे लिख के दिया कि मेरे बेटे को किसी ने ऐसे ऐसे या तो उठा लिया या वो कहीं फंस गया है। तो सर ने मेरे को बोला कि मैं ट्रांसफर कर देता हूँ पैसे। शायद सर कुछ समझ गए होंगे लेकिन वो मेरी हेल्प भी करना चाह रहे थे। मैं को मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वहां से निकल पड़ी। सर बाइक लेके पीछे पीछे चल दिए। फिर मैंने कहा कि एक काम करो, बोले क्या, जो हमारे पूर्व प्रधान हैं प्रदीप डाका सर, वो बहुत ही अच्छे इंसान है और कोऑपरेटिव भी हैं। तो मैंने कहा कि उनसे बोलो कि मैडम को हेल्प की जरूरत है। सर पैसे लेके गाड़ी मेरे पास पहुंच गए। मैं SBI बैंक में पैसे डालने के लिए पहुंच गई लेकिन कॉल नहीं काटी।
मैंने ये सोचा कि अगर कॉल काट दूंगी तो मेरे बच्चे के साथ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब मेरा माइंड बच्चे की आवाज़ सुन के 0 पे आ गया था। फिर डाका सर ने मेरे बच्चे का फ़ोन नंबर मांगा। वो जो वकील का दिमाग था, वो जो क्षणपत थी, सब साफ। अगर आप फिर वो हो गया ना कि वकील का दिमाग तो उस समय खत्म हो गया जब मैंने अपने बेटे माँ का दिमाग रोते हुए की आवाज़ सुनी। तो माँ और वकील में तो बहुत ज़्यादा फर्क है। फिर वकील से पहले माँ है। फिर प्रदीप डाका सर आए, पैसे लेके आए, बोले परवीन मैटर बता। तो मैंने लिख दिया कि अगर मैं फ़ोन काट दूंगी तो मेरे बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है, मैं फ़ोन नहीं काट सकती। तो उन्होंने मेरे मतलब घर के नंबर लिए, फिर घर पे कॉल की कि बेटा कहाँ है। मेरे हस्बैंड ने बताया मेरे पास है, बोले कि बेटे को लेके आओ। और मैंने वह पैसे, मतलब बैंक भी क्लोज हो गया था उस टाइम, मैंने ये शॉप नहीं होती है जो CSC सेंटर वाले डालते हैं, उनको पैसे दे दिए, सिर्फ क्लिक करना बाकी था। सर ने फ़ोन उसके हाथ में से खोस लिया, क्यों मेरा बेटा उनके पास पहुंच चुका था। और मैंने जब अपना बेटा देखा तो मैं मतलब इस कदर पागल होकर रोने लगी कि सच बता तेरे साथ क्या हुआ, कुछ तो हुआ है। क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन में है ना, उन्होंने कुछ भी ऐसा बकाया नहीं छोड़ा जो कि मेरी नहीं थी। बिल्कुल नाम, जगह, स्थान सब कुछ बताया। आवाज़ तक सेम थी, बिल्कुल आवाज़ सेम थी। जो जिस लहजे में, हरियाणवी लैंग्वेज में जिस लहजे में मेरा बेटा बात करता है, वो रोते हुए मम्मी मम्मी ऐसे करता है, तो सेम वो था बिल्कुल। तो उस सदमे ने मेरे को ये 1 हफ्ते तो ये मानो कि मैं खाट पर से नहीं उठ सकी कि भगवान वही आवाज़ कानों में गूंज रही कि इतना खतरनाक किसी के साथ मतलब अटैक हुई आज का था आपका? आ चुका था, आ नहीं सका था। बस ये बोल रही थी कि हाय कोई पानी दे दो, और मैं बार बार ये बोल रही थी कि मेरा हार्ट बहुत वीक है, अटैक आ जाएगा। सर मेरे बच्चे को कुछ मत करो, मैं 50 के भी 60 1 लाख रुपए डाल दूंगी। डाका सर 1 लाख रुपए लेके आए थे, 50 की तो मैं बात ही भूल गई थी। और ये विश्वास था कि बच्चा ऐसा है ही नहीं, वहाँ तक जा ही नहीं सकता। लेकिन बोले कि आपके बच्चे का व्हीकल और फ़ोन यूज हुए हैं, हम केस तो बरोबर ही बनाएंगे इसके ऊपर भी। तो फिर डाका सर ने और प्रदीप गोयत सर ने मेरे को उससे थोड़ा बाहर निकाला, उन्होंने हेल्प की, नहीं तो पैसे चले जाते। पैसे जाने के बाद फिर पता लगता कि ये तो एक फ्रॉड कॉल थी, पैसे गए। लेकिन किसी के साथ भी नहीं हो, इसके ऊपर है ना मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि एक तो कॉल को बारीकी से ही देख के उठाना चाहिए। अगर ऐसी कोई कॉल आए तो कम से कम उस कॉल को काट के अपने घर पे कॉल जरूरी करो। यही मेरी मिस्टेक रही कि मैंने वो कॉल नहीं काटी, क्योंकि मैं डर चुकी थी कि आपके बच्चे के साथ ऐसा केस बना देंगे, ये कर देंगे। और मेरे को कहीं कुछ हद तक ये भी था कि ये नकली DSP है, शायद बच्चे को उठा लिया होगा, क्योंकि बच्चा काम अच्छा करता है, बच्चे के पास सब कुछ अच्छा है। तो बस मेरे को ये था कि बच्चे को किडनैप किया गया है। माइंड तो मैं भी लगा रही थी कि 50,000 में कौन छोड़ेगा, लेकिन मैं उनको ये बोल रही थी कि 50 मेरी तरफ से, 50 आप मांग रहे हो, 1 लाख रुपया भी ट्रांसफ़र करती हूँ मैं किसी भी तरह, लेकिन बच्चे को कुछ मत बोलना। बहुत ही बुरी घटना थी। और मैंने वो बात दूसरे दिन जो भी वकील साथी थे या जो भी मेरे को मिल रहा था, मैं सभी को बता रही थी कि मतलब ऐसी कॉलों से आप सावधान रहिए, अगर ऐसा कुछ घटता है तो फिर आप FIR दर्ज कराइए, लेकिन संयम से काम लो। अगर ऐसी कॉल आई हो, किसी के बारे में भी हो, पैसे के बारे में हो, दोस्त के बारे में हो, बच्चों के बारे में, किसी के बारे में भी हो, उस कॉल को है ना जस्ट काट के हमें उसके ऊपर अपने घर वालों से या प्रॉपर बंदे से डिस्कस करना चाहिए। और मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये रही कि सर मैंने डिस्कस नहीं किया, मैंने कॉल को ही नहीं काटा, फोन को ही नहीं काटा। 45 मिनट मेरा फोन कंटिन्यू चलता रहा, कहाँ कोर्ट और कहाँ SBI बैंक, मैं पैदल गई वहां तक। ये हो बीच बीच में रोए भी हैं आप? सर रोना क्या सर, आंसू सब कुछ भूल गए, बस शरीर सुन था कि मैं किसी भी तरह अपने बेटे कुछ अलग से सोच नहीं पाए, कुछ नहीं सोच पा रही थी। यही था कि मैं बस अपने बेटे को कैसे बचाऊं। उस टाइम अगर वो मान लो कि 10 लाख की डिमांड कर दे तो भी मेरे लिए कुछ नहीं था, बेटा बड़ी चीज़ था हैं। और ये भी अब तो मैं भी सोच रही हूँ कि 50,000 में इतने बड़े कांड से कैसे बच्चे को निकालेगा। फिर बच्चे पर भी विश्वास था, बस मैंने एक रट तो लगाई कि मेरा बच्चा नहीं कर सकता ऐसा, मेरा बच्चा कर ही नहीं सकता। बोला नहीं किया आपके बच्चे ने, आप बिल्कुल जायज़ हो, लेकिन 12 बच्चे और पकड़ रखे हैं, औरों से बात कर लो आप, इसके दोस्त हैं। और 2-4 मतलब जो बच्चे के दोस्त होंगे उनके ऐसे ही नाम लिए जो मैं अपने बच्चे से अक्सर नाम सुनती हूँ, नाम थे। यस। फिर शाम को घर आके और फिर बच्चे ने वहाँ पे फ़ोन मिलाया और फिर हमने उसको नंबर को ट्रेस वगैरह पर लगवाया, तो वो कहीं बिहार से बोल रहे थे। तो बच्चे ने कहा कि भाई आपने बहुत गलत किया है, आप ये सोचते कि मेरी मम्मी एडवोकेट है, लेकिन माँ थी इसलिए आपका शिकार हो गई। फिर वो ये बोले कि हमारा तो भाई रोज का ही काम है, चाहे कोई भी हो, हम तो करते ही है। फिर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया? एक्शन FIR कटाई थी, लेकिन ये इनका सब कुछ फर्जी होता है, कहाँ पकड़ पाएगी इनको पुलिस, कहाँ पकड़ पाएगी। अगर मान लो कि वो उस टाइम में बता रहे थे कि ये बिहार से हैं, अगर बिहार तक जाते तो सिम तोड़ के वहाँ से भाग जाते। इस पर है ना, अगर
कानून सख्त बनाया जाए या कुछ हमारी सरकार अच्छी तरह सोच के विचार करके इस पे काम करे तो इसको कुछ कम तो किया जा सकता है। अगर बिल्कुल नहीं मिटाया जा सकता है तो कम तो किया जा सकता है, क्योंकि एक एक बंदा इस तरह के जो काम करते हैं वो 10-10 सिम ले लेते हैं जो कि टोटली ही डुप्लीकेट होती हैं। अभी जो चीज़ है ही नहीं तो बताओ सजा किसको मिलेगी, किसको पकड़ेंगे, कहाँ जाएंगे। जब आप घर पे आए तो यूं बताओ कि आप छोड़ने के लिए आए घर पे, अकेली तो आ ही नहीं सकी। सभी एडवोकेट साथी घर पे छोड़ने के लिए आए, मेरी बिल्कुल जान निकल चुकी थी। 10 दिन बेटे से लिपटे ही रहे आप? हाँ, बस मैंने कम से कम 10 दिन अपने बेटे को ना यहाँ हिलने दिया ना वहाँ हिलने दिया। मतलब इतना वो हो गया कि वो जो आवाज़ थी ना बेटे के रोने की वो रियल थी, वो मेरे बेटे की थी बिल्कुल। तो पता लगा वो आवाज़ कहाँ से आई या क्यों करके सीन होया वो? सर इतना तो कुछ भी नहीं लगा, FIR कटाई थी, अब उसके ऊपर आगे कोई एक्शन ही नहीं हुआ। बोलते हैं कितनी, क्या पता कितनी फ्रॉड कॉल आती है। जब एक एडवोकेट के साथ ये हालात है तो आम आदमी के साथ और भी बुरी बनती होगी जब कुछ पता ही ना लगे तो। देखो सर, ये तो किसी के साथ भी बने, इसमें सर एडवोकेट पुलिस और क्या करेगी? जिसको जो कोई बंदा ही प्रॉपर नहीं है, डुप्लीकेट है, तो एक्शन किस पे लेंगे? आम आदमी भी किस पे लेगा, एडवोकेट भी किस पे लेगा, और पुलिस भी किस पर लेगी? है ये तो वही बात होगी कि मरते तो डॉक्टर भी हैं, घटना तो किसी के साथ भी घट सकती है। मरते तो डॉक्टर भी हैं। मरते तो डॉक्टर भी हैं। तो ये बहुत ही बुरा था। और मेरा तो सबके लिए, समाज के लिए भी ये लगाओ कि ये मैसेज है, इन कॉलों है ना, आप अपना संयम नहीं खोएं, अपने धैर्य को बनाए रखें और अपने दिमाग को और दिल को थोड़ा मजबूत करके अच्छी तरह सोच के जिसके बारे में कॉल आई है उस बात पे विचार करके प्रॉपर बंदे से बात करके हिम्मत से काम ले। 10-15 दिन दिल बैठा रहा है आपका? दिल बिल्कुल अभी भी जब यह बात चल रही है तो अभी भी आपके रोंग खड़े हो रहे हैं सर जी। हैं सवाल बेटे अभी तो हंस रहे हैं, लेकिन वो तो बेटे का सीन बहुत था, बुरा बेटे का था सर। जान जाए बच्चा देश पर शहीद हो जाए, कुछ अच्छा करके आए तो शायद माँ आंसू रोक लेके मेरी कोख सफल होगी, लेकिन ऐसे उसके अंदर कोई बच्चे को फंसा दे, किडनैप कर दे तो फिर तो रोने की बात है ही। भाई ये है प्रवीण जी, और कितना सेंसिटिव मामला होगा ये तो आज काफ़ी दिन बीत जाने के बाद यह बात सामने आई। उसी टाइम अगर ये बात करते तो शायद ये बात बता भी ना पाते। वहाँ से सब कुछ नॉर्मल होने के बाद ये जब ये घर पे आए प्रवीण जी तो 10-15 दिन तो ये सिर्फ बेटे के साथ ही रहे, बेटे को गले लगाए रहे और कोई बात नहीं, बस शांत और बस खुशी के आंसू के बेटा वापस आ गया। आना कहाँ था, तो घर पे ही था बेटा तो। लेकिन एक कॉल ने, एक फ्रॉड कॉल ने इतना बड़ा मामला बना दिया, दिमाग को शून्य कर दिया। और फिर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं सोच पा, क्योंकि पढ़ा लिखा भी तो पहले तो माँ ही है, फिर बाप है, फिर पढ़ाई लिखाई है, फिर नौकरी है। तो जब बात बेटे के ऊपर, क्योंकि अटैक आपके इमोशन के साथ करा जा रहा है, घर में आप किस तरह ज़्यादा प्यार करो। फर्जी कॉल वाले को आपके फेसबुक, व्हाट्सएप हर चीज़ का पता है, आप कहाँ क्या कर रहे हो, आपके अकाउंट में कितना पड़ा है, हर चीज़ का उसको पता है। क्योंकि हम भी तो कहीं प्रोग्राम में जावा, कितनी पार्टी में जावा, घूमने जाओ तो सारी फोटो भी तो अपलोड करा ना, हम वीडियो बना के डाला। हाँ, तो उनके लिए और आसान हो जाओ, क्योंकि हम क्यों उनको देने लग रहे हैं। और इतना बड़ा बेटा बाइक तो चलाता ही होगा, गाड़ी तो चलाता ही होगा, तो और इनके दिमाग में संशय डाल दिया। तो भाई यह बात कितनी बड़ी है, आप इस बात तक कैसे सीखोगे? अब शेर आया रोज यह बात कम है, और एक दिन असली में शेर आ जावे फिर के बने। तो बहन जी अब क्या लगा है, ये फ्रॉड कॉल कैसे बंद हो सकता है, या कैसे कानून इसमें अपना भूमिका अदा कर सकता है, क्या हो? सर देखो, कहीं ना कहीं तो मतलब कानून सख्त बनाने की जरूरत है। इसमें अगर फर्जी सिमें देनी बंद हो जाए और जो डाउटेबल एरिया है, जैसे ज़्यादातर ये कॉल आती हैं वो बिहार साइड से होती हैं, प्रॉपर तो मैं नाम नहीं बता सकती। जी। उस एरिया पर टाइट शिकंजा कसा जाए हैं, और साइबर क्राइम के जो रूल हैं उनको फॉलो करने के लिए प्रत्येक जो भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं वो उनका पालन करें, तो इस तरह से कम होता है। और जिसके साथ घटता है वो तो बस धैर्य से अपना काम लो, अपने दिमाग और दिल को मजबूत रखो। ऐसी कोई कॉल आती है तो प्रॉपर बंदे से बात करने के बाद। क्या ऐसे SP साहब, DSP साहब फोन पे ये बातें कर सकते हैं? सर वो व्हाट्सएप कॉल पे स्पेशल? सर ये व्हाट्सएप कॉल उस टाइम नहीं देखी ना कि कॉल कौन सी है, उस टाइम थोड़ी ना देखी गई थी कि कॉल कौन सी है, ये तो बाद में पता चला था। अचानक अगर कोई फोन आ गया, आपका माइंड डाइवर्ट है, वन साइड तो वहाँ पर धरना चला हुआ है, स्पीच हो रही है, फिर आप ऑफिस बेयर हो, वहाँ पर सुन रहे हो, सेकेंडली आपके पास कॉल आती है, आपने फट दे उठाया और कान के लगाया। तो ये तो मेरे को तो बाद में पता चला ना, बाद में तो दिमाग ये भी काम किया कि 50,000 को इतने बड़े काम का कौन लेगा, लेकिन उस टाइम तो ये घटा ना।
और मैं एडवोकेट हूँ, मेरे पास बहुत से केस आते हैं। एक दिन तो एक मतलब पिता आया, मैं नाम और एड्रेस उनका नहीं बताना चाहूँगी, बहुत बुरी हालत में था और रोने लग रहे थे। बोले कि मेरी लड़की के कहीं मैं रिश्ता कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लड़की की जो है एडल्ट वीडियो वायरल करने की धमकी आ रही है और उनके एवज में मैं 4 लाख रुपए दे चुका हूँ। अब मेरे पास और पैसे नहीं है देने के लिए। तो मैंने कहा कि दिखाओ आप वो वीडियो। बोला मैं नहीं दिखा सकता हूँ किसी को भी। तो आपको दिखाना तो होगा, अगर हम डॉक्टर से मर्ज छिपाएंगे और दाई से पेट छिपाएंगे तो उसका मतलब एक्यूरेट जो है निकलना चाहिए वो हम निकाल नहीं पाते हैं। तो उन्होंने दिखाया। फिर मैंने कहा कि ये बनाई गई है, आपकी बेटी की नहीं है, ये सब नकली डुप्लीकेट वीडियो है। आप मत परेशान हो और अपनी बेटी से बैठ के बात तो करो। बोला वो क्या व्हाट्सएप कॉल की वीडियो थी या क्या, कौन सी? व्हाट्सएप पे वीडियो आई थी, सीधी कॉल की वीडियो नहीं थी। व्हाट्सएप पे शॉर्ट वीडियो बना के भेजी गई थी। तो अभी वो देखो, वो भी पढ़ा लिखा आर्मी ऑफिसर, छोटी चीज नहीं था। और वो रो रहा है और ये कह रहा है कि अब बेटी से शादी कौन करेगा। ऐसी वीडियो मेरे पास आ रही है। 4 लाख दे दिए, 4 की डिमांड हो रहा है। वो ये बोल रहा है कि ये वीडियो सेफ रखने के लिए मैंने अपने दोस्त के पास फॉरवर्ड कर दी, अभी दोस्त को 4 लाख और चाहिए। तो भी आप बताइएगा मतलब क्या हुआ फिर उसका, उस मामले का? उस मामले का यही हुआ, उसने अपनी बेटी से बात कर दी और उसको धमका दिया, क्योंकि मैंने उसको बता दिया था कि डुप्लीकेट कॉल है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे से भी पैसे मांग रहे थे मेरे बेटे के एवज में। आपके से पैसे अपनी बेटी के एवज में मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप चलिए, मैं साथ गई, उसकी बेटी से बात की, तो बेटी को तो पता ही नहीं था इन सब चीज़ों का, क्या है क्या नहीं है। तो कुछ भी नहीं निकला उस बात में। वो अपनी बेटी से नफरत कर रहा कि इस तरह इतना बड़ा कर दिया और मैंने 4 लाख तो भर दिए, अब 4 और कहाँ से लेके आऊँ। तो फिर उसको समझाया कि बेटी से बात भी नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकता। फिर वो सब कॉल पे लिख के भेजा कि भाई तेरे को जो चाहिए ना, जो करना हो वो कर, कहीं भी वायरल कर। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जो हमारा समाज में पढ़ा लिखा वर्ग है उसको इन बातों से जागरूक होना चाहिए सर। ऐसे देखो, अभी इंस्टाग्राम है, फेसबुक आईडी है और व्हाट्सएप है, इनके ऊपर है अपनी वीडियो लगा देते हैं, उसको कोई हैक कर लेता है, तो यूज करके कुछ भी हो सकता है। इन बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो फिर अपने घर पे बच्चों को, बेटियों को क्या शिक्षा दी आपने? आपको तो शिक्षा बहुत बड़ी मिल गई। शिक्षा सर, बच्चे बेटियों को क्या, मेरे को तो जो मिलता है उसी को मैं तो सबसे ये कर रही हूँ कि अपना जो फोन है उसको उतना ही यूज करो जितनी उसके बारे में नॉलेज है, उससे ज़्यादा यूज मत करो। जितनी नॉलेज है उतना उसको अच्छी तरह से यूज करो और सेफ रहो। ऐसी कोई कॉल आ जाए तो वही बताया कि अपने दिल और दिमाग से काम लो, संयम को बनाए रखो, यही है। और तो इसका क्या समाधान हो सकता है सर। लेकिन कानून अगर साइबर क्राइम के प्रति कुछ अच्छे करड़े रूल बनाए ना तो हो सकता है टाइट। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो भाई ये है हमारी प्रवीण बहन जी, और एडवोकेट हैं, लेकिन उससे पहले माँ भी हैं। और जब भी कोई इस टाइप की गड़बड़ हुआ है तो आपके इमोशन के साथ ही खेला जावा है, क्योंकि हम इमोशनली फूल हैं। पढ़ाई लिखाई चाहे हमारी कितनी हो, पर जब बात बच्चों पर आवा है, बात जब माँ बाप पर आवा है, तो हमारी पढ़ाई लिखाई साइड करके हम इमोशन पर जावा। तो भाई इस टाइप आपके परिवार में कौन कौन बेवकूफ़ बना भाई, कमेंट बॉक्स में बताइए। या घटना से आपने क्या सीखा, या कमेंट बॉक्स में बताइए। इस टाइप की वीडियो, इस टाइप की फर्जी वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल पे वीडियो कॉल करे हैं और आपने एक बार रिसीव कर ली वो कॉल, आगे का सीन के है और आप उसने देखने लग रहे हो, उसी की रिकॉर्डिंग हो जावे और उसको फिर वायरल करने की धमकी दी जावे, फिर आपके दिल पे क्या गुजरा है। तो व्हाट्सएप कॉल पे वीडियो कॉल तो कभी मत रिसीव करो जब तक आप उस आदमी को नहीं जान दे। खैर नई नई चीज़ सिखाएंगे भाई आगे के फ्रॉड को, मेरा नहीं के देख कर मरना। फिलहाल तो वीडियो इतनी है, आप अपनी रेकमेंड बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।